नचिकेता की कथा जानने। नचिकेता जी तो मात्र 3 दिन तक इंतजार किए थे, परंतु क्या आप सब जानते हैं सुखदेव जी को बचपन से ही ज्ञान था। जन्म एक तो उन्होंने देर से जन्म लिया और जन्म लेने में के साथ उनको ज्ञान था, पर वे जानना चाहते थे कि जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं तो जो हमें ज्ञान है वो सही है या नहीं। तब वो अपने पिताजी वेदव्यास जी से पूछे। वेदव्यास जी उनको तरह तरह से उपदेश किए, लेकिन सुखदेव जी को ज्ञान नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? क्या था? अक्षर रक्त संबंध में गुरु बुद्धि आना बहुत कठिन है। तो सुखदेव जी को भी लग रहा था कि ये तो हमारे पिताजी हैं, और आप लोग जानते हैं कि शास्त्र में आता है अति परिचय ते होत है, और बताओ आप लोग, अरुचि अनादर भाव और मल्यागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। अति परिचय है पिताजी से, इसलिए वो श्रद्धा नहीं उमगती है जो कि एक सद्गुरु के प्रति उमगनी चाहिए। वेदव्यास जी की बात को सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि जो आप उपदेश कर रहे हो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, आपने क्या नया बताया। अवश्य ही इससे विलक्षण कोई ज्ञान है जो ना आप बता पा रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ। अतः अभी मैं अनुभवी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, और अनुभवी ज्ञान कहाँ मिलेगा ये हमें बताइए। तो वेद व्यास जी मौन हो गए और उन्होंने कहा कि आप राजा जनक के पास चले जाओ, वे तुमको उपदेश करेंगे। सुखदेव जी वहाँ से निकलकर फिर राजा जनक के पास पहुँचे, और राज दरबार के बाहर मतलब महल के बाहर संतरी लोग उन्हें रोक दिए। सुखदेव जी बोले कि मैं महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं उनसे ज्ञान चाहता हूँ, कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान लेने दीजिए, जनक तक जाने दीजिए। जनक जी को सूचना मिली तो राजा जनक बोले कि उन्हें 7 दिन तक वहीं रहने दो। और संयोग से, सौभाग्य से उस समय मोबाइल नहीं था और ना समाचार पत्र था, ना कोई ग्रंथ था कि जिसको पढ़ पढ़ के भी अपना समय व्यतीत कर सकें। 7 दिन तक बाहर, महल के बाहर, प्रमुख द्वार के बाहर सड़क पर छोड़ दिया। करो इंतजार। 1 दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन आया, दूसरी रात भी बीत गई, तीसरा दिन, तीसरी रात भी। और हम लोग यदि वहाँ होते तो कहते
अच्छा चलते हैं ना, फिर कभी जब राजा जनक को छुट्टी रहेगी उस समय आ जाएंगे, है ना, यही कहेंगे। अभी इस दरवाजे पर बैठ के खड़े रहकर समय व्यतीत करने की अपेक्षा तो अच्छा है कि तब तक कुछ खा पी लेते हैं, तब तक एक बार जनकपुरी का चक्कर ही लगा लेते हैं। पर वे चुपचाप खड़े रहे। 7 दिन और 7 रात बीत जाने के बाद राजा जनक ने सूचना दी कि उनको उस द्वार के भीतर आने दिया जाए, पर दूसरे द्वार पे उनको रोक दिया जाए। वे प्रमुख द्वार से अंदर आ गए। अब उनके महल के अंदर तो आए, पर अभी महल में नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि सुरक्षा कारणों से पहले के राजा लोग का जो निवास होता था बिल्कुल बाहरी परकोटे से घिरा हुआ और अंदर में सुरक्षित रहता था, है ना। तो दूसरे गेट तक पहुँचे वे, दूसरे गेट में पुनः संतरियों ने रोक लिया और बहुत अनुनय विनय किए सुखदेव जी, पर राजा जनक का आदेश था कि अभी नहीं, जब तक ना बोलूं तब तक बिल्कुल नहीं। बेचारे वहाँ फिर से खड़े हो गए। फिर से 7 दिन और 7 रात बीत गई और उनकी जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी रही। और इतनी जिज्ञासा थी कि वे डटे रहें। तो राजा जनक फिर से 7 दिन के बाद उन्हें कहा कि अब उन्हें अंदर ले लो। अंदर ले लिया गया। उसके बाद कहा गया कि इन्हें राज्य उद्यान में ठहरा दिया जाए। मिले नहीं। हम लोग तो भाई फेल हो जाते हैं, मिले नहीं। और राजा जनक ने कहा कि सभी तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दो। उनकी इच्छा के साथ वे जो खाना चाहते हों, जैसा वस्त्र पहनना चाहते हों, अथवा जो भी सुख सुविधा उन्हें चाहिए, अति सुंदर स्त्रियां और स्वादिष्ट भोजन और आराम तलब पलंग, सब तरह का। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं राजा जनक से मिलने आया हूँ, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? पर कौन सुनता है? वहीं पे सब स्वादिष्ट व्यंजन और सब तरह का सुख सुविधा वहाँ उपलब्ध है। सब तरह का इत्र, 5 ज्ञानेंद्रियों को जो वस्तु आकर्षित करती है वो सब कुछ वहाँ है। सुखदेव जी फिर वहीं ठहरे रहे। 7 दिन फिर हो गया। 7 दिन इस तरह 21 दिन बीत जाने के बाद सुखदेव जी राजा जनक से मिले। राजा जनक उन्हें उपदेश किए आत्म तत्व का, और आत्म तत्व का उपदेश सुनने पर उनको जो अनुभविक ज्ञान की कमी थी, अनुभव नहीं था, उस ज्ञान की उनको अनुभूति हो गई। तो सुखदेव जी बोले कि इसे तो मैं पहले से जानता हूँ, परंतु मुझे अपने ज्ञान पर संदेह था और पिताजी ने भी यही उपदेश किया था,
पर उस पर भी हमें श्रद्धा नहीं थी। और उन्होंने आपके पास भेज दिया। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि पिताजी में नहीं थी अथवा हम में नहीं थी? हमें उस समय तो अनुभव नहीं हुआ, अभी क्यों अनुभव हो रहा है? तो राजा जनक जी बोले कि अपने आप उत्पन्न ज्ञान पर जब तक किसी महान व्यक्तित्व का मोहर नहीं लगता है तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है। और दूसरी बात, इसीलिए तुम्हें अपने से उत्पन्न ज्ञान पर विश्वास नहीं हुआ। और तुम्हारे पिताजी उपदेश किए तो उनमें गुरु भाव नहीं था। समझ में बात आ रही है? गुरु भाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि राजा जनक उस तत्व को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। राजा जनक आध्यात्म के शिखर को भी वेद व्यास जी आध्यात्म के शिखर को जानने वाले हैं, पर क्योंकि तुम्हारे भीतर उनके प्रति गुरु भाव नहीं था, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रेष्ठता का भाव नहीं था कि हमारे पिताजी श्रेष्ठ हैं, ये भाव नहीं था। तुम्हें अपने पिताजी के प्रति अति परिचय होने के कारण लगा कि ये तो एक सामान्य से व्यक्ति है। होता है, गुरु भाव नहीं आने के कारण आपको वो उनका ज्ञान प्रभावित नहीं कर सका, आपके हृदय को छू नहीं सका। और मैं भी वही उपदेश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा मुझ में सम्मान भाव है, आदर भाव है, भक्ति भाव है, गुरु बुद्धि है कि हम गुरु से मिलने के लिए आए। और गुरु से मिलना इतना कठिन हुआ, अगर 21 दिन आपको इंतजार नहीं कराया गया होता और तुरंत मैं मिल लेता तो उसमें जो अभी श्रद्धा है कमी आ जाती है। मनोविज्ञान होता है ना, जो सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है उसके प्रति उतनी अभिरुचि नहीं रहती है। आप ही देखिए, आप लोग भी मान लीजिए कि बहुत टेस्टी कोई रसगुल्ला ले आए अथवा कोई आपको एक रसगुल्ला खिलाया, तो आपको उस रसगुल्ले से कितनी तृप्ति मिलेगी? हाँ, खा लिए, बस बात खत्म। लेकिन एक ऐसे गरीब व्यक्ति को यदि कोई एक रसगुल्ला दे देता है, उसकी तृप्ति कहने की बात नहीं है। जब गुरु माँ इस आश्रम में कार्य लगा हुआ था मकान का, तो लेबर लोग बात कर रहा था आपस में। गुरु माँ ने सुना कि बहुत कमजोरी लग रही है, 3 दिन से बुखार था, अब थोड़ा थोड़ा बुखार ठीक लगा तो हम आए। और आने का हिम्मत नहीं था, पर किसी तरह पैसा बचा हुआ था, उसे एक शीशी हॉर्लिक्स ले आए, उसको पिए तो थोड़ा ताकत लग रहा है। ताकत लगने लगा तो आ गया। इतनी कमजोरी नहीं है, 2-3 दिन हॉर्लिक्स पिएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप बताइए कि आप हॉर्लिक्स यदि पी लेते हो तो आपको कितना ताकत बढ़ता है? मतलब कुछ कुछ होता है, ताकत जैसा लगता है थोड़ा बहुत। क्या कोई ताकत की अनुभूति नहीं होती है। ये सामान्य पेय था, हम लोग के लिए उपलब्ध है, हम लोग उसे ले सकते हैं, कुछ नहीं, कोई ताकत नहीं। जब छुट्टी हुई तो वो पैसा मांगा कि आज का पैसा हमें दे दीजिए, तो
अभी भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी लगती है तो यही रास्ता में एक हलवाई की दुकान है, उसे एक प्याली दही ले लेंगे, दही भात खाएंगे ना तो हमें पूरा दही भात। आप लोग भी खाए हैं कभी दही भात? तो आपका कितना ताकत से बढ़ते हैं, ऐसा क्यों? उसका महत्व नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, और न ही उसके प्रति इस तरह की श्रद्धा है कि थोड़ा सा हॉर्लिक्स पिएंगे तो एकदम पुष्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई श्रद्धा भी नहीं है। आपको विश्वास है क्या? यदि कोई विश्वास दिलाता हो कि आप पी के तो देखो आप एकदम टंच हो जाओगे, पर हम लोग के दिमाग में बैठेगा नहीं। तो महत्व हॉर्लिक्स का नहीं है, महत्व श्रद्धा का है। बात ठीक है ना? महत्व श्रद्धा का है। आप नित्य दूध पीकर सोते हो, तुम्हें ताकत का अनुभव हो रहा है? किसको किसको ताकत का अनुभव हो जाता है? दूध पीते एक साथ ही फुर्तीपना नहीं होता है ना? और कुछ नहीं है। लेकिन एक गरीब को आप 3 दिन तक लगातार दूध पिला दीजिए, क्या होगा उसका? बहुत ताकत है, अब नहीं कमजोरी लगता है, अब थकावट नहीं है, अब हम कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा कहाँ से आया? दूध से यदि ताकत मिलने को होता तो आपको भी मिल जाता तुरंत। तो उसको जो ताकत मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? श्रद्धा से। दूध के प्रति श्रद्धा भाव है, सम्मान का भाव है, इसलिए दूध पीने पर उसे ताकत की अनुभूति होती है। और आप जब दूध पीते हो तो एक सामान्य क्रिया है ये, है ना? तो राजा जनक यही बात सुखदेव जी को समझाएं कि तुम्हारे पिताजी उपदेश किए और तुम स्वयं, तुम्हारे भीतर जो ज्ञान उद्भव हुआ उस पर तुमको आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उससे तुम्हें अनुभवी ज्ञान नहीं हो सका। और तुम इतनी दुर्लभता से मिल पा रहे हो, इतने दुर्लभता से मिल पा रहे हो, तो तुम्हारा मेरे प्रति सहज ही गुरु भाव और श्रद्धा भाव है। इसलिए मैंने वही उसी बात का उपदेश किया, उसे सुनकर तुम्हें अनुभवी ज्ञान हो गया। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक ही गुरु के पास 10 शिष्य आते हैं, गुरु एक ही तरह का उपदेश कर रहा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। वो जो आपसे कह रहे हैं वो एक जनसामान्य भी सुन रहा है, परंतु सबको लाभ अलग अलग दिखता है, अलग अलग लाभ होता है, अलग अलग उसमें स्थिति होती है, अलग अलग तरीके से जीवन में उतरता है। कारण क्या है? श्रद्धा। जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा लाभ। इसलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और भगवान शंकर को कहना पड़ा गुरु भक्ति सदा कुर्यात। गुरु की भक्ति सदा करो।
भक्ति मतलब क्या होता है? विश्वास, श्रद्धा, भक्ति। उनकी भक्ति सदा करो। और जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होए। आज्ञा मानना ये क्या है? कौन भली भांति आज्ञा मान सकता है और कौन आज्ञा नहीं मान सकता है? अपने श्रद्धा के अनुपात में वो उनकी बात मानेगा अथवा नहीं मानेगा। यदि उसको अपने दिमाग पर श्रद्धा है, अपने मन पर श्रद्धा है, अपनी मान्यता पर श्रद्धा है, अपने विचारों पर श्रद्धा है, अपने मन की अनुकूलता पर श्रद्धा है, तो गुरु की आज्ञा अथवा गुरु की बात तो वो भूल जाएगा। इसका मतलब कि चाहे तुम उसे ज्ञान के कुंड में डुबा दो, पर उस पर ज्ञान का लेयर नहीं चढ़ेगा। कारण क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा इसका प्रमुख कारण है। आप मनोमुक्ता में जी पाते हो अथवा आपके लिए उनकी आज्ञा का कोई कदर नहीं है, उसका मतलब कि आपकी श्रद्धा में कमी है। तो उनके अभी आज ही थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में आ रहा था कि गुरु लोगों को लगता है कि वे ज्ञानी हैं, तत्ववेता हैं, अथवा आत्मदर्शी हैं, अथवा अनुभविक ज्ञान को पाने वाले हैं। उनके उपदेश से कितने लोगों का कल्याण हो जाता है, उनके ग्रंथों से कितने लोग का कल्याण होता है। तो गुरु माँ को लगा कि ये बात गुरु लोग गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के उपदेश से किसी का कल्याण नहीं होता, प्रत्युत अपनी श्रद्धा से कल्याण होता है। गुरु उपदेश करते रह जाए, पर आपके भीतर यदि श्रद्धा नहीं है तो वो उपदेश आपके जीवन में फलित नहीं होगी। समझ बात आ रही है? आप भले ही गुरु के चरण के पास ही क्यों ना बैठे रहो, पर आप में यदि श्रद्धा नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उनका महत्व नहीं समझ पा रहे हो, उनको नहीं पहचान पा रहे हो, उनकी आज्ञा का तिरस्कार हो जा रहा है, मतलब आपके लिए वे कीमती नहीं है। उनकी आज्ञा कीमती नहीं है। जब उनकी आज्ञा कीमती नहीं है तो उनका उपदेश कैसे कीमती होगा? उनका मार्गदर्शन कैसे कीमती होगा? तो हम लोग ढाक के 3 पात बने रह जाते हैं यहाँ पर। इसलिए जो सभी शास्त्र कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, एक श्रृंखला भगवान शंकर ने बताया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु से वो लाभ ले पाता है जो श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ पाता है। गुरु यदि साक्षात भगवान शंकर हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे कबीर या नानक हो, या फिर प्राचीन वेद मंत्र दृष्टा ऋषिगण हो, स्वयं सप्तऋषि आ जाए, लेकिन यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो वे आपका कुछ लाभ नहीं कर पाएंगे। कितना भी वे बोलते हो, कितना भी मार्गदर्शन करते हो, पर
उस पर आप चल नहीं पाओगे, उनका ज्ञान आपका अनुभव नहीं बन सकेगा। तो यम ने उन्हें 3 दिन तक छोड़ दिया भूखे प्यासे, और जब यम से नचिकेता मिले तो वो भाव विभोर थे। तो यम ने जो उपदेश किया वो नचिकेता गट पी गए। मतलब उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। 3 चीज उन्होंने वर के रूप में मांगा। एक कि धरती का सुगढ़ व्यवहार पिता के प्रति, अथवा पिता मतलब धरती का सुगढ़ व्यवहार पहला। दूसरा अग्नि विद्या मतलब स्वर्ग की विद्या, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का ज्ञान। और तीसरा आत्म विद्या। लेकिन आत्म विद्या का उपदेश यम ने कब दिया? जब वे बोले कि तुम ये मांग लो, पूरे धरती का साम्राज्य मांग लो, 14 भुवन का साम्राज्य मांग लो, लंबी आयु मांग लो, धन धान्य से परिपूर्ण पूरा विश्व मांग लो, पर आत्मज्ञान मत मांगो। जब इन सब के प्रति नचिकेता में अवास्तविक बुद्धि है कि ये सब चनमंगूर है कि नहीं, तब उनके भीतर आत्मज्ञान संभल पाया। वैसे ही जब राजा जनक ने परीक्षा लिया, जांच किया, और राजा जनक की परीक्षा में सुखदेव जी खरे उतरे। धन धान्य सोना चांदी हीरे मोती सुंदर स्त्रियां, सब तरह का भोज्य पदार्थ, भोगने योग सभी तरह की वस्तु, इन सब में वे जब निष्प्रिय रह पाते हैं तब उनमें आत्मज्ञान की किरण उतरती है और वो अनुभव बनता है। और वे राजा जनक के प्रति जब अथोट श्रद्धा रख पाए तब वो ज्ञान उनके अनुभव में उतर पाया। जैसे नचिकेता जब यम में भाव विभोर होकर श्रद्धा से डूबे हुए थे, तब वो ज्ञान उनका अनुभव बन गया, सुखदेव जी का अनुभव बना। इसलिए कहा गया, इसलिए क्या कहा गया? इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। हम लोग अमृत को भी पीते हों और भावना हो कि ये जहर है, तो अमृत क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। इसी को कहा गया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज इतना ही रहने दो।